हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में 4 आश्रम का वर्णन 2 बार किया गया है। 7वें स्कंद में और 11वें स्कंद में। 7वें स्कंद में जब आश्रम धर्मों का वर्णन हो रहा था, सब लोग बैठे थे राजकीय सभा में, ब्रह्मचारी भी बैठे थे। तो सबसे बड़े ब्रह्मचारी नारद जी प्रवचन कर रहे, श्रोता अनेक ब्रह्मचारी, सन्यासी, बानप्रस्थ, गृहस्थ जुटे थे सभा में। तो सभी प्रवचन सभी सुन रहे थे। ऐसा नहीं था कि ब्रह्मचारी का प्रवचन चालू हुआ तो गृहस्थ सब भगा दिए गए, या गृहस्थ धर्म पर जब प्रवचन होने लगा तो ब्रह्मचारी भगा दिए गए। सब सुन रहे थे। ये सबके लिए है, और प्रत्येक आश्रम के कुछ कॉमन नियम होते हैं, वो सभी आश्रमों के लिए होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई है ये है वेदों का अध्ययन और वीर्य की रक्षा। 2 चीज मुख्य। ब्रह्म का अर्थ वेद होता है। वेद में ही जो रचा पचा रहे रात दिन इसको पढ़ने में, याद करने में, तो इस आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। और ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है, दूसरा रूप है, वो है शरीर में परम शक्तिशाली तत्व वीर्य की रक्षा करना, उसकी ऊर्ध्व गति करना, नीचे न होकर के ऊपर उठे, उसको ऊर्ध्व गति कहते हैं। और ऐसे ब्रह्मचारी को जो कभी भी बीच स्खलन नहीं किया, उसको ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहते हैं। और जो भी हो, शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, पाठ, मनन और वीर्य रक्षा ये मुख्य है। तो उसमें भी 7वें स्कंद में भी, 11वें स्कंद में भी भगवान प्रवचन किए हैं। तो ब्रह्मचारी को स्त्री से बचने के लिए बहुत सुझाव दिया गया है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए, चाहे भगवान में मन को स्थिर रखने के लिए, शास्त्र के अध्ययन के लिए, जिस दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य की रक्षा बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्री से संपर्क या चिंतन, यहाँ तक दर्शन, श्रवण नहीं होना चाहिए। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। तो मैं श्री चैतन्य चरितामृत से एक प्रसंग कहना चाहता हूँ। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, वो आप सभी समझेंगे इस प्रसंग को। जो किसी भी व्यक्ति के भगवत भक्ति में सहायक है, भगवान चैतन्य महाप्रभु से संबंधित एक प्रसंग है। इस प्रसंग को सभी वैष्णव प्राय जानते हैं, मैं उसको लगातार कहना चाहता हूँ। एक दिन भगवान आचार्य चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिए प्रसाद के लिए, दोपहर के प्रसाद के लिए। तो भगवान आचार्य एक बहुत प्रसिद्ध वैष्णव है, बहुत मान्य। तो उन्होंने अपने घर पर चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया प्रसाद खाने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु सहर्ष स्वीकार कर लिए, ठीक है मैं आऊंगा। तो गए खाने के लिए।
प्रसाद को बहुत अच्छा तरह से भगवान आचार्य चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए कुछ बेटर क्वालिटी का राइस पकाना चाहते थे। जो सामान्य मोटा राइस चलता था उससे भिन्न सूक्ष्म राइस, छोटा छोटा राइस, मछली चावल भेजे छोटा हरिदास को, जा करके चावल मांग लाओ। किससे? सीखी माहिती की बहन से, जो बेचारी वृद्धा थी और परम तपस्विनी थी, वैष्णवी थी, जिसकी गणना चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय अंतरंग भक्तों में की जाती है। तो सीखी माहिती 1, राय रामानंद 2 और स्वरूप दामोदर जी 3, और सीखी माहिती की जो बहन थी जिसका नाम था माधुरी, वो आधा 3.5। तो चैतन्य महाप्रभु के 3.5 व्यक्ति बहुत प्रिय थे। अद्भुत अद्भुत वाक्य है चैतन्य चैतन्य में। 4.5 न कहा करके 3.5 कहा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, माहितिर भगनी से नाम माधवी देवी, वृद्धा तपस्विनी और परमा वैष्णवी। वो वृद्धा थी, परम तपस्विनी थी और परम वैष्णवी थी। और सीखी माहिती 1.5 हुए, और राय रामानंद और स्वरूप दामोदर 2 3.5। प्रभु लेखा करे जा रे राधिकार गण, जगत तेरा मध्य पात्र 3.5 जन। चैतन्य महाप्रभु इनको श्री राधा रानी का गण मानते थे, तीनों को, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, सीखी माहिती और उनकी बहन। 3.5 को मानते थे ये राधा जी के अपने व्यक्ति हैं, वो अंतरंग। इतनी उच्च कोटि की वैष्णवी थी। उसके पास से भगवान आचार्य जो स्वयं परम वैष्णव थे, चावल मांगे 1 मान। या मान का अर्थ कोई काठ का बर्तन रहा होगा चावल नापने वाला, तो उसे 1 मान मांगे। पता नहीं बंगाली में मान का हम लोग डाली कहते हैं, कोई पात्र। तो कहे इतना चावल मांग लाओ। तो हरिदास गए, छोटे हरिदास, एक तो बड़े हरिदास है जो 3 लाख जप करते थे भगवान के परम प्रिय, के अलावा एक छोटे हरिदास थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन सुनाया करते थे। पद कीर्तन, कीर्तनिया प्रसिद्ध थे। प्रतिदिन नियम पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के पास आकर के कीर्तन किया करते थे। उनसे भगवान आचार्य ने कहा कि जाकर के माधवी देवी से सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल मांग लाओ। उन्होंने नाम भी रखा कि ये चावल मांग लाओ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को खिलाना है, भगवान को खिलाना है। तो एक गए मांग लाए, स्नेहे रांधिला प्रभु प्रिय जे व्यंजन, तेल प्रसाद आगा चाकिर लंबू सलवा। तो महाप्रभु को जो भी सब्जी प्रिय थी उसको उन्होंने पकाया। जान गए थे क्या क्या खाते हैं, तो सब सब्जी बनाए और वो चावल स्पेशल, बहुत सुंदर, बहुत स्नेह से बनाया। शब्द कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्नेहे रांधिला, स्नेह पूर्वक पकाया। मध्याह्न आसिया प्रभु भोजन बसीला साल्य न देखी प्रभु आचार्य पूछीला। मध्याह्न के समय चैतन्य महाप्रभु भोजन के लिए बैठे, बहुत स्नेह से पकाया गया था भोजन। तो परम उत्तम श्रेणी का चावल देखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछे, प्रशंसा की, बहुत अच्छा चावल है, बहुत अच्छा चावल है। उत्तम अन्न एक तंडुल
कहाँ से पाइला? देखिए भगवान की भंगी अपने भक्तों को सिखाने के लिए सब कर रहे हैं। आचार्य ये चावल कहाँ से मिला आपको? आचार्य कहे माधवी पास मांगी और आनेला, माधवी देवी के पास से मांग करके लाया गया है चावल। फिर चैतन्य पर दूसरा प्रश्न किया, कौन मांगने गया था? अभी भोजन चालू नहीं किए थे। ईश्वर की गति को जानना बड़ा कठिन। कौन लीला किस उद्देश्य से कर रहे हैं, इससे कौन मांग कर लाया, इससे उनको क्या मतलब था? भोजन का लेकिन वो कुछ लीला करना चाहते हैं। कौन मांग कर लाया? प्रभु कहे कौन जाई मांगी आने ला, कौन गया मांगा। छोट हरिदास नाम आचार्य कहिला। आचार्य ने कहा कि छोटे हरिदास गए थे। चुपचाप रह गए चैतन्य, कुछ नहीं बोले। अन्य प्रशंसिया प्रभु भोजन करीला, भोजन की चावल की प्रशंसा करके और चैतन्य महाप्रभु खाए अच्छा से। निजे गृह आशी गोविंद रे आज्ञा दिला, और अपने गंभीरा निवास में आकर के काशी मिश्र के भवन में वो रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में गए हैं, सब देखते हैं कहाँ भगवान जाते थे। तो आकर के अपने सेवक गोविंद को आज्ञा दिए। गोविंद भगवान के श्रीअंग की सेवा करते थे, वही खिलाते थे, पिलाते थे, मसाज करते थे। तो उनको कहे आज है ते यही मोर आज्ञा पालीबा, छोट हरिदास से यहाँ हंसी के न दीवा। सुनो, मैं तुमको स्पेशल आज्ञा दे रहा हूँ, छोटा हरिदास यहाँ नहीं आना चाहिए। गोविंद ये साहस नहीं किए कि क्यों, पूछने का ही साहस नहीं किए। बड़े क्रोधित मुद्रा में चैतन्य महाप्रभु थे। केवल बनावटी क्रोध था, भीतर से तो प्रेम था। तो छोटे हरिदास को यहाँ मत आने देना, घुसने मत देना है। ठीक है, बोले द्वार माना हरला हरिदास दुखी हरला मने किला गया द्वार माना के नहीं जान। तो जब छोटे हरिदास आए चैतन्य महाप्रभु के पास कीर्तन गाने के लिए निकट, तो गोविंद ने कह दिया नहीं, आपको मना है, भगवान ने मना किया, आप यहाँ नहीं आ सकते। यह बात सर्वत्र फैल गई कि छोटे हरिदास को मना कर दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जा सकते। उन्होंने आज्ञा दिया। तो कोई कुछ जानता नहीं था क्या बात है भाई, क्यों मना कर दिया गया, क्या अपराध, क्या था। और वास्तव में कोई अपराध है? आप जरा विचार कीजिए, एक परम वैष्णवी, परम तपस्वी, वृद्धा वैष्णवी से चावल मांग करके लाया गया है, वही भगवान को खिलाने के लिए। और कोई मांगा तो वो तो पूर्ण किया है ना, भगवान की सेवा के लिए गया, मांग करके लाया तो और कोई अपराध तो है नहीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि किस कारण से मना कर दिया गया। कह नहीं जाने, कोई नहीं जाना। 3 दिन हरला हरिदास करे उपवास, स्वरूप आदि आशी पुछला महाप्रभु पास। 3 दिन बीत गया। जब द्वार मना कर दिया गया तो छोटे हरिदास भोजन छोड़ दिए। भगवान जिसको डायरेक्ट कहते नहीं, इसको नहीं आना, तो 3 दिन तो खाए नहीं, उपवास किए। तब स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद और सब कई वैष्णव मिल करके चैतन्य महाप्रभु के पास आए और आकर के कहे कौन अपराध प्रभु कैला हरिदास, किला दिया द्वार माना करे उपवास। प्रभु हम एक बात पूछना चाहते हैं, हरिदास ने क्या अपराध किया है, किस कारण से आपने उसको यहाँ आने से मना किया? वो तो उपवास कर रहा है, मर जाएगा खाए बिना, आप कृपा कीजिए।
आने दीजिए उसको, क्या अपराध किया। प्रभु कहे वैरागी है करे प्रकृति संभाषण। वैरागी होकर के वह स्त्री से बात करता है। वो चावल मांगने में जो भी दो चार बात बोले हैं, ये चावल भगवान आचार्य के यहाँ प्रसाद बनाना है, तो ये प्रकृति संभाषण हो गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु वैराग्य धर्म की इतनी उत्कृष्ट शिक्षा देते थे कि स्वयं कभी स्त्री शब्द का उच्चारण नहीं किए, स्त्री को प्रकृति कहते थे। अब संपूर्ण चैतन्य चैतामृत में उनकी लीलाओं में देखिए तो चैतन्य महाप्रभु बहुत रेयर स्थान है जहाँ पर स्त्री शब्द का प्रयोग किया स्त्री के लिए। कहते हैं कि स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। स्त्री में अटैच रहने वाला एक नंबर का वो असाधु है, एक नंबर संख्या में एक वो असाधु है, और दूसरा असाधु है कृष्णा भक्त। कृष्ण अभक्त, कृष्ण का जो भक्त नहीं है वो भले देखने में लगे कि सन्यासी है, त्यागी है, महापुरुष है, लेकिन अगर स्त्री में अटैच है तो वो असाधु है। कृष्णा भक्त, कृष्ण का अभक्त, मन नहीं भक्त। तो ऐसे बहुत कम अवसर आए हैं जब चैतन्य महाप्रभु ने स्त्री शब्द बताया है, उस प्रसंग नहीं बोला है। बाकी शब्द प्रकृति प्रकृति प्रकृति। क्या अपराध किया है छोटे हरिदास ने? तो भगवान कहते हैं वैरागी हैया करे प्रकृति संभाषण। पूछो क्या है वो? वैरागी है ना, ब्रह्मचारी है और वैराग्य लिया है। वैरागी हो करके भी स्त्री से बात करते हैं। स्त्री संभाषण, प्रकृति संभाषण, इसलिए मैंने मना किया है उसको। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी तो न पारम अमिताहर बदा। वैरागी होकर के स्त्री से बात करता है, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। यहाँ आएगा गाएगा तो चेहरा देखना पड़ेगा ना, उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। तो ठीक है ना, बदन, उसका बदन देखना नहीं चाहता। गृहस्थ स्त्री के साथ रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है परिवार में, तो उसका तो चलेगा स्त्री से बात कर। लेकिन वैरागी होकर के, विरक्त होकर के और बात करता है तो मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। और कुछ बड़बड़ा रहे थे क्रोध में चैतन्य महाप्रभु। दुर्गा इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुने रपिमान। विषय इतने प्रबल हैं कि यदि इंद्रियों का संग उनके साथ हो, रूप रस गंध स्पर्श और रूप शब्द, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। शब्द श्रवणेन्द्रिय का विषय है, रूप आंख का, और त्वक का विषय है स्पर्श, रचना का विषय है रस, और नासिका का विषय है गंध। यदि ये विषय मिलते हैं इंद्रियों को, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, यदि विषयों का संयोग होता है इंद्रियों से, तो ऐसा होने पर दारवी प्रकृति हरे मुने रपिमान। काठ की बनी हुई या प्लास्टिक की बनी हुई स्त्री भी मुनि का भी मन खींच लेती। भगवान चैतन्य महाप्रभु दोनों एक्सट्रीम है।
एक तरफ एक स्त्री है, वो भी जीवित स्त्री नहीं है। तो दुकान पर देखते हैं गारमेंट बेचने के लिए लोग काठ की स्त्री या प्लास्टिक की स्त्री सजा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दारवी प्रकृति, दारू की बनी, काष्ठ की बनी हुई स्त्री भी मुनि का भी मन हर सकती है। निर्जीव काठ जो पेंट कर दिया गया, श्रृंगार कर दिया गया, साड़ी आदि पहना दिया गया, तो वो दारवी प्रकृति मुनियों का भी मन हर सकती है। तो ये क्यों बात किया, वैरागी होकर के स्त्री से क्यों बात किया? इसीलिए मैं उसको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। दुर्गा इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुने रपिमान। मुनि का अर्थ है जो मननशील है, विचारवान है, जो जानते हैं कि ये विषय बड़े प्रबल हैं, इंद्रियों से इनका संयोग घातक होता है, इसको जो जानते हैं इसलिए नहीं संयोग रखते हैं। और फिर भी कदाचित वे देख लें किसी काठ की भी स्त्री को, प्लास्टिक की भी स्त्री को, तो उनका मन शुद्ध हो जाता है, चंचल हो जाता है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक कोट किया, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। अपनी जननी के साथ भी, अपने बहन के साथ भी, यहाँ तक अपनी पुत्री के साथ भी व्यक्ति को चाहिए कि वो एक आसन पर न बैठे। यह उद्गार एक गृहस्थ का है, महाराज जजाति का, जो 1000 वर्ष तक विषय भोग किए पर विषयों की सत्यता का उन्हें ज्ञान हुआ, इसमें कोई दम नहीं है। तो अपनी पत्नी से ये श्लोक बोल रहे हैं कि अपनी माँ के साथ भी एकांत रूम में एक आसन पर नहीं होना चाहिए, अपने बहन के साथ भी और पुत्री के साथ भी। और की तो बात ही क्या है, इनके साथ भी, जिनके साथ मनुष्य का मन प्राय चंचल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एकांत हो और संकीर्ण आसन हो, तो बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का ये जो समूह है बहुत बलवान है। विद्वांसम अपि कर्षति, जो व्यक्ति जानता है अपने संबंध को कि ये मेरी माँ है, बहन है, पुत्री है, और ऐसे विद्वान को भी ये इंद्रियां खींच लेती हैं, क्योंकि इंद्रियां गण, इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का समूह है। आंख खींच लेगी रूप देखने के लिए, कान शब्द सुनने के लिए, त्वक स्पर्श करने के लिए, और रसना खाने के लिए, चाटने के लिए खींच लेगी, और नासिका गंध के लिए। एक इंद्रिय नहीं, इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय समूह, विद्वांसम अपि कर्षति, विद्वान को भी खींच लेते हैं। तो चैतन्य आपको इस तरह से कह रहे हैं कि क्षुद्र जीव सब मरकट वैराग करिया, इंद्रिय बोला चराइया बोले प्रकृति संघासिया। ये क्षुद्र जीव मरकट वैराग दिखाते हैं, बंदर का वैराग्य थोड़े देर के लिए, और इंद्रिय चराइया बोले प्रकृति संघर्षण, और इंद्रियों को उनके विषयों में छोड़ देते हैं और फ्री स्त्री से बात करते रहते हैं। यही आचरण करते हैं। जब शास्त्र सावधान कर रहा है कि भाई नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, तो क्यों जाकर के मांगा, क्यों उस स्त्री से बात किया, क्या बिगड़ गया, इतनी वृद्धा तपस्विनी परम वैष्णवी से चावल मांगा गया, कुछ आशय है भगवान का। वो इस तरह से अपने प्रिय भक्त को दंड दे करके अन्य भक्तों को सावधान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे हरिदास गए और परम वैष्णवी माधवी देवी से चावल मांग लिए तो उनका मन चंचल था या उनका कुछ हो गया, नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के परम प्रेमी ही थे, परम विरक्त थे, भगवान की सेवा के लिए चावल मांगे। पर भगवान कह रहे हैं कि क्षुद्र जीव होकर के मरकट वैराग दिखाते हैं, दिखाइए।
मरकट वैराग्य, मरकट शब्द का अर्थ होता है चंचल अथवा बानर। बानर का वैराग्य आप लोगों ने शायद नहीं देखा, हमने देखा है। बानर और बानरी बहुत जल्दी जल्दी रुसते हैं आपस में, हमने देखा है। तो जब एक मान जाता है, बानर कभी कभी रुसता है, कभी बानरी रुसती है, तो ऐसे नहीं कर लेते हैं। एकदम उदास में अब इस घर में नहीं रहेंगे, और वो तब सहलाती है, वो ढील हेरती है, जू हेरती है पानी का, ऐसे ऐसे करते रहते, इसे आप खुश। तो कुछ देर के बाद वो रुसती है। इनका ज्यादा से ज्यादा वैराग्य का टाइम 10 मिनट नहीं हो सकता, 10 मिनट एक्सीड नहीं करे और तुरंत ईमान करके इसके बाद अंग संचालन। ये वैराग मरकट वैराग। क्षुद्र जीव सब मरकट वैराग करिया, इंद्रिय चराइया बोले प्रकृति संघर्षिया। इस तरह से वैराग करके क्षुद्र जीव तुरंत स्त्री संभाषण करने लगते हैं। इस समय तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो स्त्री से डायरेक्ट बात तो सबके सामने न करके मोबाइल फोन से खूब चलता है। चले गृहस्थों में कोई बात नहीं, लेकिन वैरागियों का नहीं चलना चाहिए, ब्रह्मचारियों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कोई भूल करके। ये चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रही है। इतक वही महाप्रभु अभ्यंतर गेला, गोसाई आवेश देखी सब मौन हैला। इतना कह करके चैतन्य महाप्रभु चले गए। पहले तो आए थे कि क्या कहना है, क्या बात है, क्या बात है। तो लोग कहे पूछे कि हरिदास का क्या अपराध हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु इतना भाषण करके कि बैरागी होकर के स्त्री से बात करता है, तो सब कह करके और चले गए अपने घर में। उनका मूड बहुत दूसरा था। तो इसके बाद स्वरूप दामोदर जी अभी कुछ साहस नहीं कर सके कहने का। आर दिन सबे मिली प्रभु चरण हरिदास लागी किछु कैला निवेदन। एक और दिन सब मिल करके एक बार फिर चैतन्य महाप्रभु के पास आए, क्योंकि छोटे हरिदास उपवास कर रहे थे। उनकी दशा देख करके सब चैतन्य महाप्रभु के पास एक बार फिर आए और हरिदास के लिए भगवान के चरणों में निवेदन किए, अल्प अपराध प्रभु करह प्रसाद, एवे शिक्षा हैला न करीबे अपराध। प्रभु ने छोटा सा अपराध किया, क्या अपराध किया? तो अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की खुशामदी के लिए करे अल्प अपराध। अगर आप अपराध मानते भी हैं तो बहुत छोटा अपराध। उनके कहने का आशय था कि अपराध नहीं किया है, लेकिन अब ऐसा कहते तो शायद चैतन्य महाप्रभु और बिगड़ जाते, क्रोध कर देते। इसलिए लोग अल्प अपराध कर, अल्प अपराध प्रभु कर प्रसाद, छोटा अपराध किया है और इस पर कृपा कीजिए, इसको आने दीजिए। अब बहुत शिक्षा मिल गई, दंड हो गया, अब ये अपराध नहीं करेगा। चैतन्य महाप्रभु पहले तो कुछ कहे थे पहली बार, लेकिन अब इस बार कहते हैं, प्रभु कहे मोर बस न है मोर मन, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मुझसे बात मत करो तुम लोग। सब तो साहस नहीं कर सके दूसरी बार कुछ कहने का। प्रभु कहे मोर मन मोर बस न है मोर मन, प्रकृति संभाषी बैरागी ना करे दर्शन। मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मेरा मन उस बैरागी का मुख नहीं देखना चाहता है जो प्रकृति से संभाषण करता है। बैरागी प्रकृति संभाषी बैरागी ना करे दर्शन।
स्त्री से बात करने वाले बैरागी का दर्शन करना नहीं चाहता है। और अब मुझे कुछ कहो मत तुम लोग, क्योंकि मेरा मन मेरे बस में नहीं है। चले फिर भी एक बार और कहा जाएगा चेतन महाप्रभु से, निज कार्य जहाँ सबे छाड़ा वृथा कथा पुनः यदि कहा जाना ना देखिए यथा। जाओ अपना काम करो, जो तुम लोग अपना भजन है वो सब करो, और अगर इसके लिए आए तुम लोग फिर कुछ कहे तो फिर मुझको यहाँ नहीं देखोगे। मैं अलारनाथ चाहे कहीं चला जाऊंगा, यहाँ नहीं देखोगे। फिर मुझसे कहने का साथ, यदि बात तुम नहीं माने और कहे कि आगे आना मत, अगर फिर इस बात को कहे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। एक सुन सबे निज कार्य हस्त करण दिया, निज निज कार्य सबे केला, कान पर हाथ करके फिर कहे। ये बात सुनना नहीं चाहते थे लोग, चले गए। अब इसका मतलब ये कान पकड़ लिए कुछ कहने के लिए, नहीं तो कहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे यहाँ से। महाप्रभु मध्यान्ह करके चली गेला, बुधन न जाए प्रभु, यही महाप्रभु लीला। और चैतन्य महाप्रभु मध्यान्ह करने के लिए चले गए। मध्यकालीन संध्या, और इसके बाद सब अपने अपने कार्य में गए। किसी का साहस नहीं होता था कि दोबारा चले। आए दिन सबे परमानंद पूरी स्थान प्रभु के प्रसन्न कर कैला निवेदन। दूसरे दिन सब लोग परमानंदपुरी के पास गए। परमानंदपुरी को चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करते थे, पूज्य मानते थे। तो ये सब स्वरूप दामोदर आदि जा करके उनसे निवेदन की कि आप प्रभु को प्रसन्न कीजिए, प्रभु के प्रसन्न करो, कैला निवेदन है। आप जाइए और प्रभु को प्रसन्न कीजिए। तो वे सोचे कि हमारा आदर करता है चैतन्य, तो बात मान लेगा। वे गए। तबे पुरी गोसाई एका प्रभु स्थान आईला, नमस्कारी प्रभु तारे संभ्रम में बसाईला। परमानंदपुरी गए तो वहाँ तो एकांत में गए, एकला, और दूसरा में अकेले। तो चैतन्य महाप्रभु उठ करके उनको बैठाए और बैठते बैठते पूछ दिए, पूछिला की आज्ञा केने हरला आगमन, आपकी क्या आज्ञा है, आप किस लिए आया, आपका कोई प्रयोजन है आने का। हरिदास प्रसाद लगी कैला निवेदन। तो परमानंदपुरी कैल प्रभु हरिदास भोजन नहीं कर रहा है, बेचारा मर जाएगा, आप प्रसन्न होइए, इतना ही कहे। इतना बलि तारे स्नान भोजन कराए। सुनिया कहे न प्रभु सुन गोसाई, सब बसों लैया तुम यही रहा यही खाए। चैतन्य महाप्रभु कहते सुनिए गोस्वामी जी, परमानंदपुरी, सभी वैष्णवों को लेकर के आप यहाँ रहिए और मैं चलता हूँ। गोविंद उठाओ सामान, क्या वहाँ कोई पैकिंग करना था, कोई चिथड़ा फिथड़ा एक पड़ा होगा, हरिदास ये कॉफी, चलो चलो हम अलाहाबाद चलते हैं। जी तो पहले से भी कड़ा कदम हो गए। सुनिए कहे न प्रभु सुनो है गोसाई, सब वैष्णव भैया तुम्हें रहा यही ठाई, मोरे आज्ञा है मुझ जाब अलालनाथ, एकले रही वो तहाँ गोविंद मात्र साथ। मैं अब अकेले रहूंगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा, गोविंद मेरे साथ रहेगा बस, और मैं चलता हूँ। तो बोले प्रभु यदि गोविंद बुलाइला, इतना कह करके गोविंद बुलाया तो बाहरी घर में, चलो 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 अलारनाथ चलो। किसी तरह से पूरी
हाथ पकड़ लेकर नहीं 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 अब हम कभी नहीं कहेंगे, आप बचेगा रहिए हमें। इतना बोले प्रभु यदि गोविंद बोलाइला पूरी नमस्कार करी उठिया चलीला आस्ते व्यस्ते पूरी गोसाई प्रभु आगे गेला अनुनय करी प्रभु रे घरे बसाइला। दौड़ कर चले गए आगे, भगवान को मनाने लगे नहीं 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 आप रहिए रहिए। किसी तरह से फिर अपने घर में आए चैतन्य। तो परमानंद पुरी क्या कहते हैं, जब चैतन्य अपने घर में आ गए तब कहते हैं तुम्हारा जो इच्छा करो स्वतंत्र ईश्वर, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपकी जो इच्छा हो कीजिए। केवल की बलि पे पड़े तुम्हारे ऊपर, अब आपके ऊपर क्या कोई कहेगा, क्या कुछ कहेगा नहीं, आप रहिए, अब आपसे कोई कुछ नहीं कहे, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, भगवान हैं। लोक हित लगी तुम्हारा सब व्यवहार। मैं ये समझ रहा हूँ कि जगत में अन्य मनुष्यों का हित करने के लिए ही आपका सब व्यवहार होता है। कोई न कोई रहस्य जरूर है, अपराध तो नहीं है उसका, लेकिन लोक हित लागी तुम्हार सब व्यवहार, हमी सब ना जानी गंभीर हृदय तुम्हार। एक बलिपुरी गोसाई गेला निज स्थाने, हरिदास स्थाने गेला सब। यह कह करके परमानंद पुरी अपने स्थान पर गए। जब उन्होंने कहा कि चैतन्य आप तो ऐसे कह रहे हैं भाग जाएंगे, भाग कर जाएंगे चावल दिए थे तो किसी तरह से मैंने मनाया रखा, अब उनके पास कोई मत जाया किसी। तो सभी वैष्णव मिल करके हरिदास छोटे हरिदास के पास गए। तो स्वरूप दामोदर जी कहे उनसे, स्वरूप गोसाई कहे सुनो हरिदास, सर्व तुम्हार हित वांछी करो विश्वास। छोटे हरिदास तुम विश्वास करो, हम सब तुम्हारा हित चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास तुम दान करो, वहीं रहो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान हट कर पड़े हुए हैं, तुम अपना हट छोड़ दो। वो तो छोड़ेंगे नहीं, उनको हम लोगों ने देखा है, जब हट कर पड़ते हैं तो बहुत कठिन होता है। तुम हट छोड़ दो, खाओ पियो छोड़ो, बाद में प्रभु खुश होंगे ना, दया में है, दया करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन अभी खाओ पियो स्नान करो। तो उनके आग्रह करने से, समझाने से छोटे हरिदास स्नान किए, भोजन किए। लेकिन साल भर इस तरह से रहे जगन्नाथपुर, और मना हो गया था जाना चैतन्य महाप्रभु। इसके बाद एक दिन उठे, साल भर के बाद किसी से कुछ कहे नहीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। आ करके त्रिवेणी में, प्रयागराज में संगम पर जल में डूब गए और गंधर्व शरीर से वे चैतन्य महाप्रभु को गीत सुनाया करते थे पुरी में। कई लोग सुनते थे गीत, कई लोग सुनते थे। कुछ लोगों ने कहा कि आत्महत्या किया है इसलिए बंद राक्षस हो गया, भूत हो गया, लेकिन उनको समझाया गया सब लोगों को। स्वरूप दामोदर जी कहेंगे, एक तो क्षेत्र में मरण हुआ है गंगा जी में, प्रयागराज में, और भगवान का इतना प्रिय पार्षद कीर्तनिया सेवा किया है कि ऐसे कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती, दुर्गति नहीं हो। उन्होंने रहस्य बताया कि गंधर्व शरीर से चैतन्य महाप्रभु को गीत सुनाया करता है, तो कई लोग सुने। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने एक दंड दिया अपने प्रिय पार्षद को। इसके पीछे उनका ये उद्देश्य था। जब इस घटना को सुना सब लोगों ने, हरिदास को बिल्कुल मना हो गया, तो अन्य जो वैष्णव थे वे सपने में भी स्त्री संभाषण छोड़ दी और सपना भी किसी दिन नहीं देखे कि मैं किसी स्त्री से बात कर रहा हूँ। सपना भूल से हो जाती है ना, सपने में अपना बस नहीं रहता है, कहाँ सावधानी रहती है सपना में, कोई भी दृश्य आ जाता है। लेकिन वे इतना सावधान थे कि सपना भी किसी दिन नहीं आया कि हम स्त्री से बात कर रहे हैं। कितना चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया।
ये है ब्रह्मचारियों का सबसे मुख्य निषेध परक कर्तव्य। विधि परक कर्तव्य तो है भगवान का जप करना और विशेष करके शास्त्रों का अध्ययन करना, लेकिन इसका भी बहुत महत्व है। मैं इस प्रकार की आज्ञा पाया था ब्रह्मचारियों के लिए कुछ बोलना चाहिए, तो हमको क्या बोलना है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो बोल रहे हैं मैंने सुना दी, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है। ये कोई हमारी गढ़ी हुई बात नहीं है, तो शास्त्र है चैतन्य चैतन्य